नाज़रीन, आज हम एक समाजी तंजीम वीविंग पीपल टू ग्रो फाउंडेशन के एक प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कपड़ों के स्टॉल लगे हुए हैं। ये मौसम सरमा की मुनासिबत से जो है वो यहाँ पे स्टिच्ड क्लोथ तकसीम हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो जिनकी ये ज़रूरत है वो इनको लेने के लिए भी मौजूद हैं, एक तवील कतार। तो अभी इस समाजी तंजीम की चेयरपर्सन मोहतरमा किरण पीटर साहबा से बात करते हैं कि इस प्रोग्राम के हवाले से, तंजीम के अगराज़ व मकासद के हवाले से वो आए मोहतरमा किरण पीटर से बात करें। जी मोहतरमा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम किरण पीटर है और मैं वीविंग पीपल टू ग्रो फाउंडेशन को हेड कर रही हूँ। इसका मकसद या विजन है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स कम्युनिटीज़ थ्रू देयर सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबीइंग, यानी कि मुख्तलिफ मज़ाहिब कम्युनिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हम आपस में मिलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अमन से लोग एक दूसरे के साथ रहें और हम ये भी यकीन रखते हैं कि अमन प्रमोट होता है जब लोगों के पास बिजनेसेस हों, जब वो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन्ड हों। इसीलिए आज का प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया है। हम शुक्रगुज़ार हैं मारफानी फाउंडेशन, अल-खिदमत फाउंडेशन का, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया है और उनकी वसातत से आज हम 400 या 500 या 600 लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और मेरा ये पैगाम है आप सबके लिए कि हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें, रिलेशनशिप बेहतर रखें। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के और मुख्तलिफ नज़रियात के लोग रहते हैं, लेकिन हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें मिल के एक दूसरे के साथ चलना है और एक यकजा होकर इस मुल्क की इस्लाम की और अमन के लिए काम करना है, और ख़ास तौर पर इसकी इकनॉमिक डेवलपमेंट। आपने भी अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि अल-खिदमत फाउंडेशन का भी आपको इस हवाले से ताउन हासिल है। तो अल-खिदमत फाउंडेशन जो है वो जमात इस्लामी की एक ज़ैली तंजीम है और जमात इस्लामी की पाकिस्तान भर में वो वहद क़यादत है मोहतरम सिराजुल हक साहब, जो ख़ुद बनफ़्स नफीस वहाँ पे जड़ावाला में गए और उन्होंने मसीहों के जो उसके सानिया के ज़ख्म थे उन पर मरहम रखा। तो आप जमात इस्लामी की सारी खिदमात को कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, हम जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं अल-खिदमत फाउंडेशन, जमात इस्लामी, और यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का विजन भी है, जो हम देखना चाहते हैं कि हम मज़हब को आगे ना लेकर आएँ, इंसानियत को लेकर आएँ। मज़ाहिब तो हम सबको अपने अपने प्यारे हैं और तमाम मज़ाहिब अमन का ही पैगाम देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा आपस में ताउन, हमारे आपस में कोऑपरेशन, और इसी तरह से मुल्क आगे ग्रो करेगा या मुल्क में सलामती कायम होगी। सो ये एक लिविंग एग्जांपल है वीविंग पीपल टू ग्रो फाउंडेशन। इसमें मेजॉरिटी जो है वो गैर मुस्लिम है, लेकिन हम अल-खिदमत फाउंडेशन के साथ मिलके काम कर रहे हैं और यही हम एक मॉडल हम पेश करना चाहते हैं पाकिस्तान को कि मज़ाहिब को सामने ना रखें, इंसानियत को, सिटीज़नशिप को सामने रखें और मिल के इस मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए काम करें। थैंक यू। नाज़रीन, किसी को जो है वो तसल्ली दे सकते हो, किसी गिरे हुए को उठाने में मदद दे सकते हो, फिज़िकली बहुत कुछ कर सकते हैं, करने का जज्बा होना चाहिए। जैसे मोहतरमा किरण पीटर ने बताया कि उन्होंने दो तीन तंजीमों की कोलैबोरेशन से आज का प्रोग्राम सजाया है। तो ये करने का जज्बा है, इंसानियत की खिदमत जब करने के लिए बंदा निकल पड़े तो उसके लिए वसाइल हो जाते हैं, तो खुदा वसाइल मुहैया करते हैं, उन लोगों के दिलों को उभारता है और दिलों में डालता है। अब तक के लिए इतना ही। वॉइस न्यूज़ से एहसान वक्त को इजाज़त देंगे। शुक्रिया। से तकलीफ को हटा देना भी नेकी है। तो हम वंस अगेन आपका शुक्रिया करते हैं। हम मैडम शुबाना
का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो चेयरपर्सन मारफानी फाउंडेशन इंटरनेशनल लायंस क्लब रावलपिंडी इस्लामाबाद से है एंड नाजिम याकूब भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे, चौधरी अब्दुल वदूद साहब, सैमुअल साहब और अनवर गिल साहब का, जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया और उनके ताउन से अलखिदमत फाउंडेशन और मारफानी फाउंडेशन के ताउन से आज का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूशन को। अभी हम आप सबसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे साथ ताउन कीजिए। 10 मर्द और 10 औरतें पहली रो में अंदर आ सकते हैं, बाकी लोग बाहर वेट करेंगे एंट्रेंस पे। आप ले लीजिए जल्दी जल्दी, आपने 5 कपड़े उठाने, एक फैमिली ने 5 कपड़े उठाने हैं और फिर आप यहाँ से तशरीफ लेके जा सकते हैं बैक साइड से। सो मेहरबानी से ख्याल रखिए डिसिप्लिन का। शुक्रिया। थोड़ा सा साइड। हम एक और समाजी तंजीम की रूह रवां मोहतरमा शुबाना कुलसूम के साथ मौजूद हैं, तो आप भी इस कोलैबोरेशन में शामिल हैं और आपकी तंजीम कैसे हैं आप? ठीक हैं? इसके मुताबिक हमें ये करना पड़ा है कि जो हमारे साथ हैं उन्होंने बोला है कि आप तमाम क्योंकि वो एक ही बच्चा खड़ा हो गया शहरी खड़ा वो इसमें जितनी भी हमारी मदद पाकिस्तानी मौजूद है सब इस वक्त सहयोगियों में काम कर रहे हैं और तमाम इसमें कारखाने वाले कर रहे हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारी मशीन जो मिलकर काम कर रहे हैं। कहते ही कह रहे हैं कि हम मिलकर ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं और हमारे गवर्नमेंट लेवल का प्रोग्रेस के लिए अगर जो हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग हो गया हम कभी भी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हम हमारे तमाम जो लीड्स हैं बेसिक सेंटर्स का उसको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो हम बहुत जरूर कोशिश कर सकते हैं क्योंकि जितना हम कर सकते हैं बहुत कम हम उनकी जो फैसिलिटी। थैंक यू सो मच। फाउंडेशन और वीविंग पीपल टू ग्रो फाउंडेशन दोनों की जिम्मेदारान हैं, उनको उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की ये जो तकरीब है ये मॉल ऑफ ह्यूमैनिटी है, इंसानियत के लिए लगाया गया एक बाज़ार है जिसमें इंशाअल्लाह 300 डिज़र्विंग फैमिलीज़ को फ्री कपड़े दिए जाएंगे। और इस सारे प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि वो लोग जो इस वक्त पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं उनके लिए कोई खुशी का सामान जो है वो फराहम किया जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस का, उन NGOs का
جنہوں نے ہمیں آج کا یہ سارا مال سجانے میں جن کی کنٹریبیوشن رہی ہے، اور خدمت فاؤنڈیشن نارتھ پنجاب کی ٹیم کا، کہ جس کے نتیجے میں آج ہم نے اپنی ان فیملیز کے لیے جو کرسچن فیملیز ہیں اور جن کی ابھی کچھ ہی دنوں بعد عید بھی آنے والی ہے، کرسمس بھی آنے والی ہے، تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ تو میں تمام آج کے منتظمین کا شکر گزار ہوں، اور میری آپ جو سامنے خواتین بڑی تعداد میں موجود ہیں ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے نظم و ضبط کا خیال رکھنا ہے، اور جیسے منتظمین آپ کو کہیں گے اس کے مطابق آپ نے آنا ہے اور یہاں سے اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ لینی ہے۔ میرا خیال ہے ہر ایک کارڈ کے اوپر 5 فیملیز کو جو ہے وہ یہاں پہ انشاءاللہ یہ چیزیں ملیں گی۔ تو ایک ترتیب رکھنی ہے، سب کو ملے گا، یہاں کافی کچھ ہے، لیکن آپ نے نظم و ضبط کا جو ہے نا وہ مظاہرہ کرنا ہے، اور کسی مرحلے پر بے صبری نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ آپ کے لیے ہے۔ ہمیں کوئی بھی چیز اس میں سے واپس نہیں جائے گی، آپ کو ہی ملے گی، لیکن اگر آپ ترتیب کے ساتھ لیں گی اور اچھے طریقے سے لیں گی تو پھر انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگی۔ میں بہت شکر گزار ہوں، میرے ساتھ جناب ناظم یعقوب بٹ صاحب موجود ہیں۔ ناظم صاحب ایک منٹ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ناظم صاحب ہمارے وارڈ 4 کے کونسلر کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں، بہت سوشل ورک کرتے ہیں، اور یہ بھی ان کا تعاون بھی ہمارے ساتھ رہا ہے۔ جی پلیز بیٹھیں۔ اور اسی طریقے سے یہ چودھری عبدالودود غازی صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، یہ پیپلز کالونی میں رہتے ہیں، اور یہ بھی ویلفیئر کے کاموں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جی پلیز۔ تو ہاں جی، اس کے علاوہ یہ سیمیول ہیں ہمارے، یہ ہمارا ہم نے کرسچن کمیونٹی کا ایک اہل کتاب ونگ بنایا ہوا ہے، تو یہ ہمارے اہل کتاب ونگ یوتھ کے صدر ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں ہمارے جناب انور گل صاحب ہیں، یہ ہمارے اہل کتاب ونگ کے جو مرکزی باڈی ہے اس کے ہمارے صدر ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا۔ جی پلیز۔ تو یہ آخر میں پھر صرف یہی کہوں گا کہ یہ جو خوشیاں ہوتی ہیں نا یہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں، تو آپ جتنے لوگ جہاں موجود ہیں آپ تہیہ کریں کہ آپ بھی خوشیاں بانٹیں گے۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بانٹنے کے لیے اس کے پاس کو بہت زیادہ پیسے ہونے چاہیے، کو بہت زیادہ مال ہونا چاہیے تبھی وہ بانٹ سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی ایک بندہ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہو، میاں بیوی اور اس کے ساتھ 2-3 بچے ہوں، آپ دل میں یہ دعا نہیں مانگ سکتے کہ یا اللہ خیر خیریت سے گھر پہنچ جائے؟ تو یہ بھی دینا ہے، کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی دینا ہے، کسی کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ بھی دینا ہے۔ اور انشاءاللہ ہم سب مل کر جو ہم آپ کو اہل کتاب سمجھتے ہیں، اور اہل کتاب جو ہے وہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ان کے ساتھ رشتے استوار کرنا، ان کے ساتھ دوستیاں کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم نے اس سوسائٹی میں، اس لوکیلٹی میں اپنے مسلم اور کرسچن جو بہن بھائی ہیں ان کے درمیان میں بھی ایک ہم مانگی اور یگانگت پیدا کرنی ہے۔ تو یہ آج اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ آپ کی عید آنے والی ہے، اور اس عید سے پہلے ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا ایک آپس کا اخوت کا، محبت کا، ایک باہمی عزت اور احترام کا رشتہ ہے یہ برقرار رہے گا، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ اس نیک کام میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ آخری بات ایک اور کرنی ہے، وہ یہ کرنی ہے کہ ابھی ہمارے پاس ہے محدود وسائل اور ہم آپ کی یہ خدمت کر رہے ہیں، لیکن جب ہمارے پاس وسائل ہوں گے زیادہ تو ہم آپ کی زیادہ اچھی خدمت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ابھی الیکشن آنے والے ہیں، اور ان الیکشن میں میں بطور امیدوار صوبائی اسمبلی میں انشاءاللہ کنٹیسٹ کر رہا ہوں۔ میرا انتخابی نشان ترازو ہے، میرا پورا نام رضوان احمد ہے۔ تو آپ اس کو سوچیں کہ ہم تو 1 سال پہلے بھی یہاں آئے تھے، اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ الیکشن ختم ہو جائیں گے تو ہم آپ کو بھول جائیں گے۔ ہمارا آپ کے ساتھ جو رشتہ بنا ہے وہ انشاءاللہ ہماری زندگی تک جاری رہے گا۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب لوگ اس بات کو محسوس کریں گے کہ اگر یہ تھوڑے سے وسائل کے ساتھ اتنی خدمت کر سکتے ہیں تو جب کبھی ہم ان کو کسی سیٹ پہ بٹھائیں گے تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے ہماری خدمت کریں گے۔ تو انشاءاللہ سب لوگ تیار ہیں نا جی نیکی کا ساتھ دینے کے لیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، یہ پیچھے والے لوگ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ سب لوگ تیار ہیں اچھے کاموں میں ساتھ دینے کے لیے؟ پیچھے کوئی ہاتھ کھڑا نہیں ہو رہا،
पीछे वाले हाथ मुझे चाहिए जो हाथ खड़े हो। सब लोग तैयार है अच्छे काम में साथ देंगे इंशाल्लाह? हाँ जी, सब लोग अच्छे काम में साथ देंगे, नेकी के काम में साथ देंगे और इंशाल्लाह हम मिलकर चलेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे 2-3 समाजी तंजीमों की तरफ से वसाइल जमा करके ज़रूरतमंद लोगों की खिदमत की जा रही है। इंसानी खिदमत का जज्बा हो तो वसाइल मिल जाते हैं, मुहैया हो जाते हैं। अल्लाह पाक वसाइल को मुहैया करता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ कोट करूँगा कि श्री गुरु नानक जी जो सिख मज़हब के बानी थे, उनके पास एक शख्स आया तो उसने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं चैरिटी कैसे कर सकता हूँ। आपने कहा कि आपके पास फिजिकली अगर माली तौर पर देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप किसी को एक मुस्कुराहट दे सकते हैं, आप किसी को सहारा दे सकते हैं, आप किसी की जिस्मानी तौर पर मदद कर सकते हैं, किसी को दुख से निकालने के लिए, किसी को बीमार को, किसी ज़रूरतमंद को पानी पिला के, किसी मोहताज को सहारा दे के, किसी लंगड़े को चलने में मदद दे के आप इंसानी खिदमत कर सकते हैं, आप चैरिटी कर सकते हैं। तो चैरिटी करने का जज्बा बुनियादी चीज़ है। वसाइल जो है वो ऊपर वाला खुद मुहैया करता है। तो आपने देखा कि ये एक जज्बे के तहत सारा इस्तेमाल किया गया। तो और लोगों के लिए भी ये इंस्पायरेशन है कि आप लोग भी खिदमत के जज्बे से आगे आएँ और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अपना अपना हिस्सा, अपना अपना किरदार अदा करें। अब तक के लिए इतना ही। कंट्री वॉइस न्यूज़ से एहसान बख्श को इजाज़त देंगे।